मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। आखिर कोई भी पैरासाइट कैसे पहुंचता है? ठीक है, कुछ वेक्टर्स होते हैं जो कि पैरासाइट को कैरी करके उठा करके ये ह्यूमन बॉडी के ऊपर या उसके अंदर पहुंचा देते हैं। पर ये कैसे होता है? वायरस जो होता है, वायरस कैसे पहुंचता है? वायरस हवा से, पानी से, किसी भी माध्यम से या ठोस वस्तु से वो वायरस सीधा पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो उसका जो कैप होता है, बाहर कैप्सिड होता है, कैप्सिड बॉडी को कस करके पकड़ता है और बॉडी में पंक्चर करता है, स्किन में छेद करता है। उसके बाद चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो, चाहे वो नेज़ल ट्रैक्ट हो या बॉडी का कोई और पार्ट है, जैसा वायरस है वैसा इन्फेक्शन एक ट्रांसडक्शन के माध्यम से वो शरीर में घुस जाता है। तो ये हुआ वायरस का इन्फेक्शन। और बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया भी इसी तरीके से घुस सकता है। बैक्टीरिया सीधा भी अगर शरीर कहीं छिला कटा है तो वहाँ पर बैक्टीरिया के लिए बहुत सूटेबल रास्ता है, ऐसा समझिए। या बॉडी के टिश्यूज़ कहीं बहुत सॉफ्ट लाइनिंग है, वहाँ भी बैक्टीरिया घुस जाता है, घुस सकता है, वहाँ उसका इन्फेक्शन लग सकता है। और उसके अलावा बैक्टीरिया पानी से, फूड से और मिट्टी से भी घुस जाता है। शरीर के अंदर उसको घुसने के कई माध्यम हैं। अगर वो फूड गंदा है तो उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। आपके घर के यूज़ का सामान अगर गंदा है, पुराना है, सड़ा हुआ है, तो उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। तो बॉडी के स्किन पर या फूड के माध्यम से वो बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर सकता है। दूसरी बात है कि और पैरासाइट्स जो होते हैं, जो वेक्टर्स के थ्रू आते हैं या जिंदा माध्यम से आते हैं, वो वेक्टर्स की खासियत भी होती है। या तो उनकी बॉडी में इतने हेयर होते हैं, इतने रोए होते हैं कि वो अपने अंदर बैक्टीरिया या फिर बीमारी करने वाले एजेंट्स को छुपा करके रखते हैं। अब जैसे मक्खी को देखिए, मक्खी के शरीर पर इतने रोए होते हैं, इतने हेयर होते हैं कि उसके अंदर डर्टी मटेरियल और तरह तरह के एंटीजेंस और बैक्टीरिया मक्खी के बॉडी पर छुपे हो सकते हैं। और जब आपके फूड पर मक्खी बैठती है, आपके बदन पर बैठती है, तो यही गंदगी या फिर यही बैक्टीरिया वो आपके बदन पर झाड़ देती है। वहाँ पर अगर कहीं पहले से इन्फेक्शन है या फिर बदन में कहीं वुंड है, इंजुरी है या स्किन जला हुआ, छिला हुआ है, तो वहाँ पर ये बैक्टीरिया या वायरस वहाँ पे लग सकते हैं। इसके अलावा गंदगी भी जा सकती है। दूसरे की अगर आपके फूड में, आपके भोजन में पक्षी गंदगी निकाल दे, झाड़ दे या अपना ही कोई बॉडी वेस्ट फूड के अंदर डाल दे, गिरा दे, तो फिर आपके फूड के अंदर सीधे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला जाता है। इसके अलावा मक्खी अपना बॉडी का जितना वेस्ट मैटर है, बॉडी से जो वेस्ट मैटर का प्रोडक्शन होता है, फीसिस एक्सेट्रा, या फिर उसके रोए जो झरते हैं, वो भी आपके फूड में आ सकते हैं। मक्खी जब फूड पर बैठेगी, हाउस फ्लाई जब फूड पर बैठेगी, तो वहाँ पर अपना फीसिस एक्सक्रीटा आपके फूड में डाल सकती है। इसीलिए मक्खी का बैठा हुआ, मक्खी जिस फूड पे बैठे उसको बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो ये मक्खी का इन्फेक्शन हुआ। उसके अलावा बहुत से इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो बाइट करते हैं, काटते हैं और उस माध्यम से शरीर के अंदर बैक्टीरिया, वायरस या प्रोटोजोआ डाल सकते हैं। अब जैसे मच्छर को देखिए, मॉस्किटो को देखिए, इसकी बाइट बहुत ही स्पेशलाइज्ड होती है और ये मच्छर आपको बाइट करके आपको मलेरिया या स्लीपिंग सिकनेस ये सब कर सकता है। ड्रोसोफिला एक मक्खी है, ये भी बाइट के थ्रू आपके अंदर बहुत सारे डिजीज़ेस डाल सकती है। इन सब के सेलाइवरी ग्लैंड में वायरस या फिर प्रोटोजोआ कंटेंट रहते हैं। प्रोटोजोआ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया करता है। ये मच्छर के सलाइवरी ग्लैंड में भरा रहता है और ये मच्छर जब बाइट करेगा, जब आपको काटेगा, तो आपके अंदर मलेरिया के जर्म्स डाल देगा। ये जर्म्स प्रोटोजोअन हैं। तो बाइट करने के लिए भी बहुत स्पेशलाइज्ड ऑर्गन चाहिए होते हैं। जब तक इंसेक्ट के पास बहुत स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होगा, ये आपको बाइट करके इन्फेक्ट नहीं कर सकेगा। इसीलिए बहुत हेड में एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड अपरेटस होता है जिसको माउथ पार्ट्स कहते हैं। ये माउथ पार्ट्स इस तरह से ढले होते हैं कि जब ये
इंसेक्ट आपको काटे, जब ये वेक्टर आपको काटे या बाइट करे, तो इसके सलाइवरी ग्लैंड में कंटेन किए हुए इन्फेक्शियस मटेरियल या इन्फेक्शियस लिविंग एजेंट्स आपकी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में बिल्कुल सीधा इंजेक्ट होकर घुस जाएं। इसमें बॉडी पार्ट में इम्पॉर्टेंट होते हैं प्रोबोसिस, मैक्सिला एक्सेट्रा। प्रोबोसिस बिल्कुल से सूंड का काम करता है, ये ब्लड सक करता है और इसी समय बाकी इन्फेक्शन बॉडी के अंदर जाते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अपने विचार रखिए। जय हिंद, जय भारत।